पहले मैं आप सभी का बाड़ा न्यूज़ लाइव में स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर आ चुका हूं महाराजगंज जनपद के निचलोल ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा नोनिया के इस राजकीय इंटर कॉलेज में, जहां मैं 1 साल पहले भी आया था और वहाँ यहाँ की जो व्यवस्था थी, यहाँ का जो शिक्षणकार था, यहाँ के जो बच्चे थे, उनकी कुछ शिकायतें थी। उन शिकायतों को लेके हमने खबर भी चलाया था। खबर चलाने के बाद उसका क्या असर हुआ है, क्या व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं में क्या बदलाव हुआ है, आज उसको लेकर एक हम पड़ताल करने आए हैं उसी राजकीय इंटर कॉलेज में। हम आपको ले चलते हैं उसी कक्षा में जहां मैं पहले भी आया था आज के 1 साल पहले। उसी कक्षा में एक बात पुनः जा रहा हूं। उन्हीं बच्चों से मैं पूछूंगा कि जो व्यवस्थाएं पहले थी, आज उस व्यवस्था में आज की जो व्यवस्था है उसमें कितना बदलाव हुआ, यहाँ शैक्षिक माहौल क्या है, यहाँ की जो व्यवस्थाएं पहले थी उसमें कितना बदलाव हुआ है, सड़क को लेकर जो उन्हें दिक्कतें थी, आने जाने में जो दिक्कतें हो रही थी उसमें कुछ बदलाव हुआ, सड़क का निर्माण हुआ नहीं हुआ। इसी बात को लेकर, इसी पड़ताल को लेकर हम उन्हीं बच्चों से बात करेंगे। चलते मैं इस समय बाड़ा न्यूज़ लाइव से आया हुआ हूँ आपके इस कक्षा में, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपको बताते चले कि मैं इसके 1 साल पहले भी आपके इसी कक्षा में आया था और उस समय की व्यवस्था को लेकर मैंने एक पड़ताल की थी, और उस समय शायद थी आप लोगों की सड़क को लेकर। ये जो मुख्य सड़क मार्ग था वो बड़ा जर्जर था, उसमें एक फीट 2 फीट गड्ढे हुआ करते थे, आप लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। शायद खबर का कुछ असर भी हुआ, मरम्मत काम भी हुआ। वहीं आज जो मैं इस विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर में आया हूँ, और जो वास्तव में जो परिवर्तन मुझे देखने को मिला है वो काफ़ी हैरान करने वाला है कि 1 साल के अंदर इस राजकीय इंटर कॉलेज का जो व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। हम यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ चैनल के माध्यम से कि वास्तव में अगर तेज शक्ति हो, कुछ करने की इच्छा हो तो हर चीज़ आसान हो जाती है। आज आप लोगों को करके दिखाया है। आज लोग कहते हैं कि प्राइवेट विद्यालयों में, महाविद्यालयों में या किसी शिक्षण संस्थान में जो व्यवस्थाएं होती हैं, हम हैरान हैं कि आज के 1 साल पहले जिस परिसर में इतनी गंदगी थी उस परिसर में हम पैर निकाल पाते थे, लेकिन आज जो परिसर हमें दिख रहा है वो किसी प्राइवेट अच्छे स्कूल से कम नहीं है। तो मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा, जैसे एक बालक है, आपके नाम नीरज जी, शायद इसके पहले भी हमारी आपसे एक बार बात हो चुकी है। 1 साल पहले हमने 1 साल पहले यहाँ पे जो परिसर में जितनी गंदगी, जितने आज काफ़ी बदल गया है। आप खेल कूद भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है। ये तो कन्या से जो नोनिया को जोड़ने वाला है मुख्य सड़क मार्ग को, मुख्य सड़क मार्ग को, ये जो सड़क आपको इंटर कॉलेज के सामने जो है वो तो मरम्मत मतलब कुछ असर हुआ। चलिए हम ऐसे ही बात करते हैं आपसे। बेटा क्या नाम आपका? पायल। पायल कहाँ करने वाली है? तो कन्या से कैसे आपकी पहला थी, सेकंड पहला? तो इस क्लास में आप 9th में, तो सड़क तो बन गया था, तो उसकी चाके कोई दिक्कत नहीं होगी, बरसात में पानी में लगता नहीं, गड्ढा बता है। अच्छा, यहाँ पे ये नया विद्यालय है, आप यहाँ पर क्यों एडमिशन? स्कूल अच्छा है और यहाँ के सर कैसे? वो भी अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई होता है। पढ़ाई होता है? हम बहुत अच्छा होता है। तो आपको पढ़ाना चाहिए कैसे, उसके साथ कैसे? वो भी अच्छा है। क्लास पढ़ सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तब तो ये आपको भी अपने आसपास जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे भी कहना चाहिए कि यह विद्यालय जो है वो बढ़िया है, बहुत अनुशासन होता है, वहाँ पर प्रिंसिपल सर अच्छे हैं, और वहाँ के शिक्षक अच्छे, वहाँ की व्यवस्थाएँ अच्छी हैं, ठीक है। और भी ऐसे ही तो 4-5 लोगों से मैं बात करता हूँ। बेटा क्या नाम आपका? हाजरा जी कहाँ के घर वाले हैं? तो कैसे आती हैं? किस क्लास में? 10th में। मतलब 1 साल पहले आप 9th से 10th में। 9th से और 10th में आने के बीच में 1 साल का कार्यकाल रहा विद्यालय का, कितना बदलाव हुआ? क्या लग रहा है, कितना बदलाव हो चुका है? जैसे पहले तो बहुत गंदा दिखाई दे रहा था, मुझे बहुत साफ सुथरा दिख रहा है। बच्चों के खेलने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, खेल कूद की व्यवस्था अच्छी हो गई है। खेलना सामान बहुत ज़्यादा है। तो आपका क्या नाम? अर्चना जी कहाँ के रहने वाली है? किस क्लास में? 10th में। कौन सा सब्जेक्ट आपका? आर्ट में है, साइंस से? साइंस से। पढ़ाई कैसा है यहाँ?
अच्छा, 8वीं क्लास में थी। ये जो आपका सड़क टूटा हुआ था तो यहाँ से कहीं नोनिया तक सड़क ठीक हो गया, पहले तो टूटा हुआ था। चलिए एक हम छोटे बालक पीछे से भी एक मोम ले लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या नाम आपका? अमरनाथ चौधरी जी। कहाँ से रहने वाले? माधव। ये जो माधव नगर तुलकैया से और ये टूटा है जो सड़क है, मतलब उस रोड की सड़क 1 साल पहले तो काफी टूटा हुआ था, अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। किस क्लास में? 9। तो अभी आपने एडमिशन कराया, कैसा लग रहा है? पढ़ाई हुआ, खेलने कूदने का सब कुछ, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था सब कुछ है। तो ये यहाँ के शिक्षक लोग उनका विभाग है जो अच्छे लोग हैं, उसमें साथ ऐसे। तो आपने देखा कि जो पटना में 1 साल पहले किया हुआ था, जो बच्चे 9th में थे वो 10th में आ गए हैं, जो 10th में है आगे की कक्षा भी संचालित नहीं हुई है वो किसी और कॉलेज में गए होंगे। लेकिन उन बच्चों का कहना यही है कि जो 1 साल पहले की व्यवस्था, विद्यालय की व्यवस्था थी, उसमें अमल बहुत काफ़ी परिवर्तन आ गया है। यहाँ पे खेल कूद से लगाए जो भी बच्चों से संबंधित संसाधन होते हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर लाइब्रेरी से सारे संसाधन हमें मिल रहे हैं, पढ़ाई का अच्छा माहौल मिल रहा है। तो हम बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं यहाँ के ढांचा जी का कि वो इस जनपद से बाहर के हैं और जिस तरह से उन्होंने अच्छा जताई है, व्यक्त की है इस कॉलेज को लेके, इस परिसर को लेके, इस बच्चों के भविष्य को लेके, उसे निश्चित तौर पे आज नहीं तो आने वाले कल में इस राजकीय इंटर कॉलेज के विकास में पंख लग जाएगा। बहुत धन्यवाद। सर पहले तो मैं आपको अपने इस न्यूज़ चैनल गार्डन लाइव में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज तो सर बड़ी हैरानी हुई आपके परिसर में आने के बाद। ये 1 साल के पहले जो व्यवस्था थी आपके कॉलेज परिसर की या यहाँ के बच्चों के संसाधन की, उसमें और आज में हमें ज़मीन आसमान का फर्क दिख रहा है। बच्चे भी काफ़ी संतुष्ट हैं, बड़े खुश हैं और वो यही बता रहे हैं कि हमारे अनूप सर ने काफ़ी प्रयास किया है इस विद्यालय को प्रगति कर लाने के लिए, यहाँ की व्यवस्था को तो बदलने के लिए। और हमें भी जो दिख रहा है ये जो परिसर था ये गंदगी का एक अंबास लगा हुआ था, साफ सफाई की कमी थी और हमने उसमें खबर चलाई थी सड़क को, क्योंकि हमारा वो मुख्य मुद्दा था कि यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट है सरकार के, जितने प्रोजेक्ट है, हमको लगता है कई सौ करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पे नोनिया गाँव में आ गए। एक पहला प्रोजेक्ट ये राजकीय इंटर कॉलेज, दूसरा आपका ये विद्युत सब स्टेशन, तीसरा फायर ब्रिगेड और चौथा भी एक प्रोजेक्ट हमें सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कोतवाली परिषद भी आने वाला है। खैर वो तो आने की बात है, लेकिन जो समस्याएं यहाँ पे थी प्रारंभिक शुरुआत से जो दिक्कतें होती हैं किसी शिक्षण संस्था को पटरी पे लाने के लिए, उसे आपने देखा, उसे आपने पटरी पे लाया है, कितनी दिक्कतें हुई आपको? सर सबसे पहले तो आपका हमारे कैंपस में आने के लिए ढेर सारी स्वागत। आप हमारे कैंपस में आए और उम्मीद करूंगा कि हमेशा इसी तरह। नहीं आप नहीं बुलाएंगे तभी हम आते रहेंगे। उसमें सर जब मैं यहाँ आया था तो ये बिल्कुल नया प्रांगण था, नया सत्र था, पहला सत्र था और संसाधन के नाम से सिर्फ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था। मैंने व्यक्तिगत प्रयासों से आदरणीय DI सर के सहयोग से मैं इस विद्यालय को रन करने का प्रयास किया और उसी साल में 33 एडमिशन लिया था, जो कि एक रिकॉर्ड था। सितंबर में 1 सितंबर को सेलेक्शन और मैंने अपने अथक प्रयास से उसके बाद ये नया सत्र चालू हुआ है। पिछले साल से हमारी मेहनत से इस बेल्ट के लिए खासतौर से नोनिया और तुलकैया और आसपास के जो गाँव हैं इतने प्रभावित हुए कि अपने बच्चों को स्वेच्छा यहाँ खुद लेकर आते हैं। संख्या तो हमें लग रहा है कि बच्चों की जो संख्या पिछले वर्ष थी उसके हमको लग रहा है 3 गुने। जी तो यहाँ के लोगों का भी बड़ा हमें सहयोग मिला, बड़ा सहयोग मिला और यहाँ के बच्चे क्योंकि हमारे मेहनत विद्यालय में अनुशासन पढ़ाई से मैं ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट पैसा है, कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से बिल्कुल विरक्त हूँ। तो मेरे मेहनत का असर रहा कि इस क्षेत्र को अपने बच्चों को यहाँ स्वेच्छा भेजते हैं, मुझे जाना नहीं पड़ता है। और जो बच्चे नहीं आते हैं किसी भी कारण से आर्थिक लेकर व्यक्तिगत जो भी कारण है उनको मोटिवेट करता हूँ और उसके बाद वो बच्चे आते हैं और यही कारण रहा कि अच्छा है और आने वाले समय में बहुत बेहतरीन होगा। स्टैंड के मामले में जनपद में ये अपना स्थान रखेगा और आदरणीय DI सर ने यहाँ स्टाफ की कमी थी उसको
को भी पूरा किया। हाँ, वो भी मैं देख रहा हूँ कि मतलब स्टाफ भी आपके बढ़ गए हैं, तो इससे जो शैक्षिक कार्य आपके भी प्रभावित हो गए थे वो भी अब पटरी भी आ गए जी, पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा ये सब यहाँ पर से व्यवस्थित पीरियड वाइज चलता है। यहाँ इस तरह की कोई शिकायत नहीं है और भविष्य में प्रयास भी करूँगा किस तरह कोई सबसे अच्छी बात जानते हैं तो आप, सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली कि जब बच्चे अपने घर को छोड़ के किसी कॉलेज में जाते हैं या किसी स्कूल में जाते हैं तो वो मुस्कुराहट, वो खुशी नहीं मिल पाती है, गुमसुम रहते हैं। लेकिन यहाँ जो आपके परिसर में बच्चों का जो मैंने चेहरे पे मुस्कान देखा, जो खुशी देखी, उसे ये लगता है कि ये घर से बेहतर एक माहौल यहाँ पे आप दे रहे हैं उन बच्चों को, उनको उनके परवरिश के लिए दे रहे हैं, उनके शिक्षा के प्रति आप वास्तव में तत्पर हैं। जो कमियाँ हमें आज के दिन दिखी, आज जितने तत्पर आप हैं, जितना आप प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो तो आने वाले समय में उसका परिणाम मिलना है। लेकिन सर एक कमियां आज भी हमें खल रही है कि जो उच्च स्तरीय शिक्षा, जैसे मान लीजिए कि 9 से आपने शुरू किया, 9 के बच्चे 10th में गए, 10th के बच्चे आपको वहाँ से विदा लेके किसी और कॉलेज में जाए। हम आपसे, आपके माध्यम से आपके अधिकारियों से भी आग्रह करेंगे कि एक स्टेप बाय स्टेप हर साल एक स्टेप, एक से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे, मतलब यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिस क्लास तक यहाँ सुविधा है वहाँ तक वो शिक्षा लें, उसके बाद वो किसी और महाविद्यालय में प्रवेश करें। जी, बिल्कुल आपकी बात में सच्चाई है, क्योंकि देखिए जब कोई भी संस्था नई चालू होती है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जाता है और स्टेप बाय स्टेप चलाया जाता है। तो हम जब इस विद्यालय में ओपनिंग किए तो 9 से हमने स्टार्ट किया, 10th की क्लास संचालित है और ये जब बच्चे 11th में जाएंगे तो मुझे उम्मीद है यहाँ के अग्रणी DI सर इस चीज़ को गंभीरता से सोचेंगे और यहाँ के अध्यापक जरूर भेजेंगे और ये बच्चे यहीं पढ़ेंगे। थैंक यू। क्योंकि सर ये नया विद्यालय। अच्छा सर, एक चीज़ और, मैं इसके पहले जब एक साल पहले आया था तो एक मुख्य मुद्दे में विद्यालय के उसमें उद्देश्य नहीं आता, मैं एक पड़ताल पे निकला था यहाँ का जो जर्जर सड़क व्यवस्था थी, जो निचोड़ फुटीगारी मुख्य सड़क मार्ग से एक लिंक सड़क मार्ग निकला हुआ है नौनिया से तो कहीं, उस समय की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है उसमें कुछ बदलाव हुआ है? जी जी, बिल्कुल बदलाव हुआ है, क्योंकि उस समय सड़कें काफ़ी अव्यवस्थित थी, उसमें खबर रहता था और आपके अथक प्रयास से ये सड़क की जो व्यवस्था थी समाप्त हुई। इससे हमारे छात्र छात्राओं को बड़ा सहूलियत और राहत मिलता है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और एकदम बिल्कुल भारत का किनारा है और ऐसे जगह सामान्यतः देखा गया, मैंने जो देखा है, काफ़ी बिलो स्टैंडर्ड के निर्धन परिवार या जिनको सुविधाएं कम मिलती हैं उस तरह के लोगों की संख्या यहाँ ज़्यादा है और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पानी ये सब नहीं रहेगा तो असुविधाओं में उलझेंगे और मैं नहीं चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार भी नहीं चाहती है कि इस तरह की व्यवस्थाएँ जो भारत के या उत्तर प्रदेश के बिल्कुल किनारा वाला क्षेत्र है, जिसे तराई बेल्ट बोलते हैं, वहाँ के लोगों को झेलनी। तो यानी क्या लगता है आपको कि खबर चलाने के बाद कुछ असर हुआ? जी, खबर चलाने के बाद कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों बाद इस पर असर आया और ये सड़कें बन के तैयार हो गई और बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि पानी नहीं आता है तो अब सड़कों पर नहीं रुकता है, कीचड़ की संभावना समाप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस साहब, आपको गार्डन लाइव में समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।